हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, घर का जो है काम सारा ख़त्म हो चुका है। 10 बज रहे हैं और 10 बजे तक मैंने अपने घर का काम जो है ख़त्म कर लिया है। नहा ली हूँ, नाश्ता हो गया है। बस सिर्फ जो है खाना बनाने के लिए रह गया है, तो वो देर से बनाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं और उनके टेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर लंच बॉक्स वगैरह लेकर गए हैं, 2 बजे तक आएंगे। आज वैसे उनका प्रैक्टिकल है, आज मिष्टी का प्रैक्टिकल है, कल अभी का है। तो उसके लेकिन छुट्टी जो है वो पूरे टाइम में ही होगी। तो फिर वो ले गए हैं लंच बॉक्स, और अभी के रेडी भी नहीं है घर पर। उनका ना 15 दिन करीब हो गए हैं, उनका ऐसे ही लग रहा है भागम भाग, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी आ रही है इस टाइम पर। तो किचन में जा रही हूँ मैं, क्योंकि जो शाम को ना मुझे बनाकर तैयार करनी है दाल मखनी। तो मुझे अचानक से याद आ गया कि मुझे दाल और राजमा भिगोने हैं, तो वो भिगो लेते हैं, ठीक है। क्योंकि है ना शाम तक तो फिर वो फूल जाएंगे अच्छे से। तो टाइम तो बहुत हो गया है, लेकिन हाँ ये है कि मैं गर्म पानी में उसको भिगोऊँगी तो वो जो है 2 से 3 घंटे में आराम से फूल कर तैयार हो जाएंगे। और मुझे ना सुबह से याद नहीं रहा था, मैं चलो अब बना ले, अब उसे भिगोने रख दूँगी ना तो वो फूल जाएंगे। तो यहाँ पर सामान निकाल लिया है मैंने सभी। क्या है, और अभी ना क्रिसमस केक भी बनाना है मुझको। तो ये मैंने ना अभी के डैडी से ये काली वाली किशमिश मंगाई थी। काले वाले अंगूर होते हैं ना, उसकी किशमिश खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो रात को ले आए थे, उनसे मैंने बोल दिया था, मैंने कहा काली वाली किशमिश ला कर देंगे। बोले काली वाली किशमिश कैसे होते हैं, किशमिश तो नॉर्मल ही लेकर आते हैं ना ज़्यादातर। तो मैंने कहा मिलती हैं, आप कहना तो वो दे देंगे। तो फिर वो काली वाली किशमिश और टूटी फ्रूटी वगैरह जो भी चीज़ें उसमें डालेंगी सब लेकर आए थे। तो सारी चीज़ें मंगा कर तो रख ली हैं, लेकिन बस क्या है कि केक बनाना है, बनाऊंगी। पहले दाल मखनी की तैयारी कर रख देती हूँ, क्योंकि शाम को वो बनानी है। कपड़े सूख गए हैं, मोटे मोटे नहीं सूख पाते शाम तक। बंदर बैठा हुआ है नीचे, कोई भी नहीं है घर में, अकेली हूँ मैं, मन नहीं लगता। होता है ना एक से दूसरा कोई होता है तो, पर मैं अकेली हूँ। अच्छी लगी और कर रख देती हूँ। तो चलिए भिगो देती हूँ मैं दाल, ठीक है। पानी गर्म हो चुका है, पानी गर्म कर दिया था मैंने, तो गर्म पानी में भिगोऊंगी ना तो ये शाम तक आराम से हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ले लिया है ये साबुत उड़द, और 1/4 कप ले ली है मैंने ये राजमा। तो यहाँ पर जितना भी जो भी हम मतलब क्वांटिटी जिस भी चीज़ से ले रहे हैं उसका 1/4 भाग हमें राजमा का लेना है, 1 भाग लेना है हमें उड़द दाल का। तो बस ये दोनों चीज़ें अच्छे से फूल जाएंगी। मैं इनको भिगो कर रख दूँगी, गर्म पानी में भिगो कर रखूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। तो पहले मैंने इन्हें अच्छे से 2-3 पानी में धो लिया था, उसके बाद यहाँ पर गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी से ना ये अच्छे से फूल कर तैयार हो जाती है। अगर हमारे पास टाइम कम है तो फिर हम इसे गर्म पानी में 2 घंटे में ही फुला सकते हैं, और अगर आप रात भर भिगो कर रख रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी में भिगो। दाल वगैरह जो है भिगो दी है मैंने, और स्वेटर पहन लेती हूँ, ठंड सी लग रही है मुझे, क्योंकि कुछ भी नहीं पहना। मैं नहाकर ऐसे ही लग गई थी अपने काम में। शॉल निकालूंगी दूसरी, अभी तो यही ओढ़ लेती हूँ, ठंड सी लग रही है मुझे। धूप में नहीं बैठते ना बिल्कुल, तो ठंड सी लगती है। और पता है ऊपर जाती नहीं हूँ मैं, बंदरों की वजह से, बंदर बहुत ज़्यादा है ऊपर, तो ऊपर नहीं जाती मैं। तो अब ऐसे भी कि डैडी बोल रहे थे कि बैठ जाना जाकर थोड़ी देर धूप में, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाना जाकर, तो सही रहेगा। मैं इनका जाऊंगी, लेकिन ऊपर ना बंदरों की वजह से मेरा मन नहीं करता जाने का बिल्कुल भी, बंदर बहुत ज़्यादा है। तो
तो चलिए थोड़ी सी ना कर लेते हैं साफ़ सफाई तो वैसे हो चुकी है, सब कुछ कर दिया है मैंने, लेकिन थोड़ा सा ना मैंने ही घर को बिखेर दिया। मतलब मैंने ब्लैंकेट वगैरह जो है खोल दिया था, क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड, तो मैं बैठ गई थी और फिर खाना बनाने में थोड़ा टाइम था, तो मैं चलो मैं थोड़ी देर बैठ ही जाती हूँ, तो मैं ब्लैंकेट खोल कर बैठ गई थी। और जो है ना फिर ये किचन में भी थोड़ा सा सामान इधर उधर हो रहा था, क्योंकि मैंने जो है दाल वगैरह भिगो कर रखी थी, राजमा वगैरह, तो वो सामान इधर उधर हो रहा था, तो मैं थोड़ी सी किचन भी क्लीन करने लगी थी। और इसके बाद ना मैं फिर बच्चों के लिए खाना भी बना दूंगी, क्योंकि टाइम हो ही रहा है बच्चों का आने का। अभी की डैडी तो शाम तक ही आएंगे, क्योंकि अभी मैंने फ़ोन किया था तो वो कह रहे थे कि अभी तो मैं पहुंचा हूँ, तो उनको तो शाम हो जाएगी आने में, इसलिए बच्चों के लिए ही खाना थोड़ा सा बनाना है मुझे। तो बस बच्चों के लिए खाना बना दूंगी। और यहाँ पर ना मैं मिट्ठू को देख रही थी, मिट्ठू जो है ना बैठा हुआ था, उसको ठंड लग रही थी, तो मैंने चलो ठीक से मैं इसको उड़ा देती हूँ। वैसे मैंने इसके लिए ना 2 शॉल निकाल रखी है अपनी, जो पुरानी हो चुकी है मेरी शॉल, वो मैंने इसके लिए निकाल दी है। तो बस उनको मैंने ना इसको ओढ़ने के लिए रख दिया था। तो एक तो मतलब एक उड़ा देते हैं हम दिन में, और रात में ना डबल करके 2 उड़ा देते हैं, क्योंकि रात में ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह तय बनाकर मैंने रख दिया है, और अब मैं किचन में चली जाऊंगी, तो बस किचन का काम भी ख़त्म कर लूँगी, तो काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आराम से अपने बैठे रहो, कुछ भी करते रहो। तो दोपहर का काम ख़त्म करने के बाद जो है ना मैं बच्चों में लग गई थी, क्योंकि बच्चे आ गए थे, तो फिर उनको देखना पड़ा था। तो दोपहर में कोई भी क्लिप नहीं बन पाई थी। ये जो है शाम को मैं शाम का खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर शाम के खाने में मैं दाल मखनी और नान बनाकर तैयार करूँगी। तो नान का आटा मैंने लगा कर रख दिया है, और मैं यहाँ पर दाल मखनी बना रही हूँ। अगर रेसिपी आपको पूरी देखनी है तो आप मेरे दूसरे वाले चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी रेसिपी जाएगी। और जो है ना यहाँ पर देखिए मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है, और बहुत टेस्टी हमारी दाल मखनी बनकर तैयार हुई थी। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर ये मेरी दाल मखनी और नान बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं दे देती हूँ बच्चों को। बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ें बनाने में ना थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए लेट भी हो गया है। तो बच्चे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं दोनों बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं चेक कर रही थी, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत अच्छी लग रही थी दाल मखनी, और ये नान बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए। तो चलिए बच्चों को मैं खाना दे देती हूँ। तो यहाँ पर ना
बहुत ज़्यादा देर हो गई थी बच्चों को। वैसे तो 8 बजे तक मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ क्योंकि मिष्टी जल्दी सो जाती है, लेकिन 8:30 बज चुके थे, इसलिए दोनों ही भूखे बैठे थे। दोनों कर रहे थे मम्मा खाना बन गया, लेकिन ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पर दोनों बैठ गए खाना खाने के लिए, लेकिन मिष्टी मना कर रही थी कि मेरी प्लेट में से मत खाओ, दूसरी प्लेट लेकर आओ। या ये ऐसे ही करती है, लेकिन मैं अभी के लिए दूसरी प्लेट लेकर आई थी इसके बाद में। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो।